हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय फर्स्ट एवर यूट्यूब वीडियो एंड इसमें हम साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहला टॉपिक है नेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स, कि एक ग्रुप का नेचर क्या है एंड ग्रुप कैसे फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले ये समझो कि ग्रुप क्या है। जहाँ पे 2-4 लोग इकट्ठे हुए हैं उनके समूह को ग्रुप बोलते हैं। ये है एक जनरल एंड बेसिक आइडिया कि ग्रुप किसको कहते हैं। इस पैराग्राफ में, ये इंट्रोडक्शन में हमें ग्रुप की इम्पॉर्टेंस बताई गई है कि ग्रुप जो है वो हमें सपोर्ट करता है, हमें कंफर्ट प्रोवाइड करता है, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ग्रुप्स इन्फ्लुएंस करते हैं हमें पॉजिटिवली एंड हेल्प करते हैं हमें गुड सिटीजन्स बनने में। तो नेचर एंड फॉर्मेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ ग्रुप। इसमें यह बताया है कि ग्रुप को बाकी कलेक्शन ऑफ पीपल से कैसे डिफ्रेंशिएट किया गया है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो क्रिकेट मैच देखने गए हैं या फिर कोई स्कूल फंक्शन देखने गए हैं। वो है तो एक ही प्लेस पे, बट वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट नहीं है, उनके कोई भी डिफाइंड स्टेटस नहीं है, डिफाइंड रोल्स नहीं है एंड एक्सपेक्टेशंस नहीं है एक दूसरे से। बट इन केस ऑफ आवर फैमिली, क्लास या हमारे प्ले ग्रुप के केस में you will realize that there is mutual interdependence. Each member has roles, there are status differentials and there are expectations from each other. इन ग्रुप्स में आपस में इंटरडिपेंडेंस भी है, हर मेंबर के डिफाइंड रोल्स हैं, स्टेटस भी डिफरेंट है। जैसे आपका स्टेटस कुछ अलग है और आपके पेरेंट्स का स्टेटस कुछ अलग है। हर किसी से डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस हैं। आपके पेरेंट्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पेपर्स में अच्छे मार्क्स लेके आओ, लाइफ में आप सक्सेसफुल इंसान बनो, अच्छी सारी जॉब लो एंड एक हैप्पी लाइफ लीड करो। और आप अपने पेरेंट्स से एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको एक गुड लाइफ दें, आपकी स्टडीज़ में हेल्प करें, आपको अच्छा खाना और अच्छा पहनने के लिए मिले। तो ये ग्रुप के अंदर कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। और ये हमारी फैमिली, क्लास एंड प्ले ग्रुप, ये ग्रुप्स की एग्जांपल है एंड ये बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम अदर कलेक्शन ऑफ पीपल। वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। मेरे पास ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, इसमें से भी मैं आपको समझाऊंगी, बट एक बार पहले थोड़ा सा बुक से करवाऊँ। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रुप की डेफिनेशन है कि ग्रुप होता क्या है। इसको मैंने यहाँ पे चंक्स में डिवाइड किया है, इसी डेफिनेशन को। तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले, अ ग्रुप में बी डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल्स। एक सिस्टम है जो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, हु आर इंटरेक्टिंग एंड इंटरडिपेंडेंट। मैंने बताया ना, यहाँ पे जो लोग क्रिकेट मैच देखने गए हैं या कोई भी स्कूल फंक्शन में ऑडियंस है, ये आपस में डिपेंडेंट नहीं है, बट एक फैमिली ग्रुप में, क्लास ग्रुप में या फिर प्ले ग्रुप में एक दूसरे पे हम डिपेंडेंट होते हैं। जो एक के एक्शंस हैं वो दूसरे को इम्पैक्ट ज़रूर करेंगे। कॉमन मोटिव्स होते हैं एंड सेट ऑफ रोल रिलेशनशिप्स होता है अमंग द मेंबर्स। नॉर्म्स होते हैं जो बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं। नॉर्म्स होने बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ रूल्स होंगे, कुछ रेगुलेशंस होंगे तो ही बिहेवियर जो है लोगों का एक ग्रुप के अंदर वो रेगुलेट हो पाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं, जो हमने कंपोनेंट्स हैं डेफिनेशन के, उनको यहाँ पे डिवाइड करके रखा है। ग्रुप में 2 और मोर इंडिविजुअल्स होते हैं, डन। आपस में इंटरडिपेंडेंस होती है, कॉमन गोल्स होते हैं। एक ग्रुप के अंदर रह के हमें एक ही गोल है, उसको अचीव करना होता है। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है कि हम इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, हमारी ये आइडेंटिटी है एक ग्रुप के अंदर रह के, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। देन लीडर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे हमारा ग्रुप है, जैसे फैमिली ग्रुप में, उसमें जो हमारे लीडर हैं वो हमारे सबसे बड़े जो होते हैं वो होते हैं, जैसे हमारे ग्रैंडफादर हो गए या हमारे फादर हो गए, तो वही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक ग्रुप के अंदर। देन ग्रुप में ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनकी आपस में इंटरेक्शन होती है, रोल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए। नॉर्म्स क्या होते हैं? कुछ स्पोकन या अनस्पोकन रूल्स होते हैं जो ज़रूरी होते हैं बिहेवियर को या कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए। एंड ग्रुप का एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर कैसे है कि 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स हैं जो आपस में इंटरडिपेंडेंट है, आपस में रोल रिलेशनशिप्स हैं, तो ये सारा क्या है, एक इनका स्ट्रक्चर बन जाता है।
फिर इन्फ्लुएंस ईच अदर, एक बंदा क्या कर रहा है उसके दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट होगा, दूसरा क्या कर रहा है उसका तीसरे के ऊपर इम्पैक्ट होगा। तो विद इन अ ग्रुप हर मेंबर की एक दूसरे मेंबर को इन्फ्लुएंस ज़रूर करता है। ठीक है, तो ये आगे उस डेफिनेशन के कंपोनेंट्स जो हमने यहाँ पे रीड किए। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्रुप की जो सैलिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम पढ़ेंगे। ग्रुप क्या है, एक सोशल यूनिट है, एक जिसमें एक या एक से ज़्यादा इंडिविजुअल्स होते हैं और वो अपने आप को परसीव करते हैं कि वो इस पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करते हैं। और जब यही एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आ जाती है तो एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से डिस्टिंग्विश करना इजी हो जाता है एंड एक ग्रुप को उसकी यूनिक आइडेंटिटी मिलती है। ग्रुप में कॉमन मोटिव्स एंड गोल्स होते हैं, जितने भी मेंबर्स हैं ग्रुप के वो एक कॉमन गोल की तरफ वर्क करते हैं। फिर मेंबर्स जो हैं ग्रुप के वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि व्हाट वन इज डूइंग मे हैव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर अदर्स, एक मेंबर क्या कर रहा है दूसरे के लिए उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसका असर पड़ेगा दूसरे मेंबर्स के ऊपर। इंडिविजुअल्स जो किसी एक नीड को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं ग्रुप में रह के अपनी जॉइंट एसोसिएशन के थ्रू, वो भी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। इंटरेक्शन के बिना ग्रुप में काम नहीं होगा। जो भी आपके गोल्स हैं या मोटिव्स हैं वो तभी अचीव होंगे जब मेंबर्स इंटरेक्ट करेंगे और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होके काम करेंगे। कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स होज इंटरेक्शंस, और वही इंटरेक्शंस को कौन रेगुलेट करेगा, रोल्स होंगे एंड नॉर्म्स होंगी। दिस मीन्स दैट द ग्रुप मेंबर्स परफॉर्म द सेम फंक्शंस एवरी टाइम द ग्रुप मीट्स, कि जब भी ग्रुप मिलेगा उनका सेम फंक्शन होगा टुवर्ड्स अ कॉमन गोल, तो वही सेम फंक्शन को परफॉर्म करेंगे एंड अडहेयर टू ग्रुप नॉर्म्स, और जो ग्रुप नॉर्म्स हैं उनको चिपके रहेंगे, मतलब जितने भी नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करना है। नॉर्म्स टेल अस हाउ वी ought टू बिहेव इन द ग्रुप, कि कैसे हमें ग्रुप में बिहेव करना है ये नॉर्म्स बताते हैं। एंड स्पेसिफाई द बिहेवियर्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम ग्रुप मेंबर्स, एंड नॉर्म उस बिहेवियर को स्पेसिफाई करते हैं कि किस तरह का बिहेवियर हमें चाहिए जब हमें ग्रुप में रह के काम कर रहे हैं। अंडरस्टूड? तो ये है सारा एक ग्रुप के बारे में। ये हमारी ग्रुप की डेफिनेशन को चंक्स में डिवाइड किया है इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और इधर से ही जो इसके सैलिएंट फीचर्स हैं ये डिराइव किए गए हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है क्राउड। हमने मेन यही पढ़ना था कि एक ग्रुप और बाकी कलेक्शन ऑफ पीपल्स कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो क्राउड क्या है? फॉर एग्जाम्पल, क्राउड इज ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ पीपल हु विल बी प्रेजेंट एट अ प्लेस और सिचुएशन बाय चांस। क्राउड भी एक कलेक्शन ऑफ पीपल है, लेकिन वो कलेक्शन है जहाँ पे लोग किसी एक प्लेस पे या एक सिचुएशन पे प्रेजेंट है बाय चांस, उनका कोई इंटेंशन नहीं था वहाँ पे प्रेजेंट होने के लिए, इट इज़ जस्ट बाय अ चांस, कि एक चांस के थ्रू वो वहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे आप रोड पे जा रहे हो, एक एक्सीडेंट हो गया, पता तो किसी को नहीं था कि एक्सीडेंट होगा, तो हम वहाँ पे जाएंगे, कोई नहीं जानता था, लेकिन जल्दी एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल वहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे। तो ये एग्जांपल है क्राउड का। क्राउड को सिंपल वर्ड्स में समझे तो क्राउड का मतलब होता है भीड़, लोगों की भीड़। यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता और ना ही फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है क्राउड की। जितने भी लोग हैं ना, अगर वो मिलते हैं तो वो रैंडमली मिलते हैं। ठीक है, कोई बिलोंगिंगनेस की सेंस नहीं होती, ना ही कोई स्ट्रक्चर होता है। जो बिहेवियर है लोगों का वो इरैशनल होता है, लॉजिकल बिहेवियर नहीं होता, इरैशनल बिहेवियर होता है एंड इंटरडिपेंडेंस नहीं होती। हाँ, ये हो सकता है कि किसी को जिस इंजर्ड इंसान है या जो विक्टिम है एक्सीडेंट का, उसको उठा के हॉस्पिटल ले गए, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं वो हेल्प करने के अलावा वीडियोस बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, फ़ोटोज़ ज़्यादा क्लिक करते हैं। तो वहाँ पे उस केस में कोई आपस में इनकी इंटरडिपेंडेंस नहीं होती, कोई इंटरेक्शन नहीं होती, जस्ट रैंडमली लोग इकट्ठे होते हैं स्वाद लेने के लिए। ठीक है, तो देखो क्राउड,
क्राउड में लोग बाय चांस मिलते हैं, इरैशनल बिहेवियर होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है एंड नो इंटरडिपेंडेंस। अगर हम यही ग्रुप वाले कंपोनेंट्स में से देखें, ग्रुप जो है वो इंटेंशनली बनाया जाता है किसी गोल को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन ये क्राउड जो है बाय चांस मिलता है, ठीक है। बिहेवियर इरेशनल होता है, अनस्ट्रक्चर होता है, इंटरडिपेंडेंस नहीं होती। ग्रुप में इंटरडिपेंडेंस होती है, यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस नहीं होती। ग्रुप में कॉमन गोल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे गोल कोई नहीं होता, बाय चांस मिलते हैं। इधर बिलोंगिंगनेस होती है, लेकिन यहाँ पे कोई बिलोंगिंगनेस नहीं होती। यहाँ पे इंटरेक्शन होती है, यहाँ पे लोगों की इंटरेक्शन आपस में लीस्ट होती है, बहुत कम होती है। इसमें 2 और मोर इंडिविजुअल्स हैं, जो इसमें भी हम कह सकते हैं कि 2 और मोर इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, काफ़ी सारे लोग होते हैं भीड़ में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है टीम। टीम जो है ये स्पेशल काइंड ऑफ ग्रुप है, ठीक है। टीम जो है वो स्पेशल काइंड ऑफ ग्रुप है। मेंबर ऑफ टीम ऑफन हैव कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स। जो टीम होता है वो एक ऐसा ग्रुप होता है जहाँ पे मेंबर्स के पास स्किल्स होती हैं एंड आर कमिटेड टू अ कॉमन गोल और पर्पस। उनका भी एक कॉमन गोल होता है एंड एक पर्पस होता है। मेंबर्स जो है वो म्यूचुअली अकाउंटेबल होते हैं एक्टिविटीज़ के लिए। जैसे ग्रुप में हमने पढ़ा था कि लीडर रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन टीम में लीडर ओनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, उसके साथ साथ बाकी मेंबर्स भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अकाउंटेबल का मतलब रिस्पॉन्सिबल। In teams, it is a positive synergy attained through the coordinated efforts of the members, ठीक है। साइनर्जी होता है इफेक्टिव वर्क, ठीक है। साइनर्जी होता है हमारा इफेक्टिव वर्क। तो टीम्स में एक इफेक्टिव वर्क जो है वो तभी अचीव होता है जब सारे मेंबर्स कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स करते हैं, मिलके कोऑपरेट करके कोऑर्डिनेट करके एफर्ट्स करते हैं, तभी एक इफेक्टिव वर्क अटेन होता है, ठीक है। तो टीम्स में देखें अगर म्यूचुअली अकाउंटेबल होती है, आपस में हर मेंबर अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है, आंसरेबल है, कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होती हैं, एक टीम स्पिरिट होती है जहाँ पे एक मेंबर दूसरे मेंबर को सपोर्ट करता है, फिर पॉजिटिव साइनर्जी इफेक्टिव वर्क तभी अटेन होता है जब मेंबर्स आपस में कोऑर्डिनेट करके वर्क करते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट करके एफर्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें बताया गया है कि मेन डिफरेंस बिटवीन ग्रुप एंड टीम क्या है। ग्रुप में परफॉर्मेंस डिपेंडेंट होती है इंडिविजुअल मेंबर्स की कंट्रीब्यूशन से। टीम में जो है इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन भी ज़रूरी है एंड टीम वर्क भी ज़रूरी है। ग्रुप में हमने देखा ना, हर मेंबर के डिफाइंड रोल्स होते हैं, ठीक है। रोल चाहे अलग अलग हो लेकिन उनका गोल एक ही होता है। लेकिन टीम में क्या है कि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन भी होती है एंड टीम वर्क भी होता है, दोनों चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। उसके बाद ग्रुप में क्या होता है, जो लीडर होता है, ये कोई भी जो ग्रुप का हेड है वो रिस्पॉन्सिबल होता है काम के लिए, लेकिन टीम में चाहे लीडर होता है लेकिन सारे ही मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ऑडियंस भी कलेक्शन ऑफ पीपल है जो एक स्पेशल पर्पस के लिए असेंबल हुई है। जैसे क्राउड देखा, वो असेंबल हुए हैं बाय चांस, लेकिन ऑडियंस एक ऐसा ग्रुप है जो एक स्पेशल पर्पस स्पेशल ओकेजन के लिए इकट्ठे हुए हैं, एक प्लेस के ऊपर या एक सिचुएशन के ऊपर, जैसे क्रिकेट मैच देखने के लिए या कोई मूवी देखने के लिए। Audiences are generally passive but sometimes they go into a frenzy and become mobs. Audience जो ये पैसिव होते हैं, एक मोटिव के लिए, एक पर्पस के लिए आए हैं, पैसिव होते हैं, इनमें कोई एग्रेशन नहीं होता। लेकिन कई बार क्या होते हैं, ऑडियंस जो है वो फ्रेंजी में चले जाते हैं एंड ये मॉब का रूप धारण कर लेते हैं, ठीक है। अब मॉब क्या है, मॉब में भी एक डेफिनेट सेंस ऑफ पर्पस होता है, ठीक है। मॉब में क्या होता है कि अग्रेशन होता है, पोलराइजेशन इन अटेंशन होता है कि जो लोगों की अटेंशन है वो एक ही साइड पे लगी हुई होती है, ठीक है, पोलराइज होती है अटेंशन, जिससे सब हर किसी का ध्यान जो है वो एक तरफ ही लगा होगा।
उसके बाद एक्शंस ऑफ पर्सन्स आर इन अ कॉमन डायरेक्शन। वही जो मैंने आपको बताया कि मॉब में हर एक बंदे का जो एक्शन है वो एक कॉमन डायरेक्शन की तरफ होगा। मॉब बिहेवियर जो है इसमें होमोजेनिटी ऑफ थॉट, जब ऑडियंस मॉब में कन्वर्ट होगा, एग्रेसिव हो जाएगा, तो इनके थॉट पैटर्न जो है वो सेम हो जाएगा एंड बिहेवियर भी सेम होगा एंड इम्पल्सिविटी होगा। मतलब ऑडियंस जो है ये पैसिव है, ठीक है, और एक मॉब जो है ये एक्टिव है, ठीक है। ऑडियंस पैसिव है, स्पेशल पर्पस के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन जब ये एग्रेसिव होते हैं तो ये मॉब का रूप धारण कर लेते हैं। मॉब इम्पल्सिव होता है, होमोजेनिटी ऑफ थॉट्स एक जैसे होते हैं, कॉमन डायरेक्शन में ये एक्शन लेते हैं, डेफिनेट सेंस ऑफ पर्पस होता है एक मॉब फॉर्म करने के पीछे, पोलराइजेशन होती है टेंशन में। अब मैं आपको एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल कि एक फेयर है, एक मेला लगा है, वहाँ पे एक शो है, वहाँ पे ऑडियंस देखने गई है। अब ऑडियंस जो है वो वेट कर रही है कि जैसे थिएटर शो है, मान लो थिएटर शो शुरू हुए, टिकट भी ले ली है, लेकिन वो शो अभी तक शुरू नहीं हुआ, तो वो तो अपने अपने ऑडियंस जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होके नहीं गई, वो अपने अपने स्पेशल पर्पस के लिए वहाँ पे गई है। लेकिन अब परफॉर्मेंस नहीं हो रही, लोग जो है वो इरिटेट हो गए हैं, तो अब वो क्या करेंगे, एक मॉब क्रिएट करेंगे एंड प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करेंगे कि अगर आपने थिएटर को शुरू नहीं करना तो हमें हमारे पैसे जो है वो वापस किए जाएं। अब हर कोई सेम डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है, एक डेफिनेट सेंस ऑफ पर्पस होगा अपने पैसे वापस लेने के लिए या फिर उस थिएटर शो को शुरू करवाने के लिए, ठीक है। अटेंशन भी एक ही डायरेक्शन में होगी उनकी, थॉट्स भी सेम होंगे एंड इम्पल्सिव हो जाएंगे। जब तक वो ऑडियंस थे वो वेट कर रहे थे, वो पैसिव थे, लेकिन जब वो एक मॉब क्रिएट करेंगे तो वो इम्पल्सिव हो जाएंगे, वो एक्टिव हो जाएंगे। बात व्हाई डू पीपल ज्वाइन ग्रुप्स, नेक्स्ट टॉपिक, लोग ग्रुप्स को क्यों ज्वाइन करते हैं, क्या ज़रूरत है ग्रुप्स ज्वाइन करने की, क्यों, डिफरेंट ग्रुप सेटिस्फाई डिफरेंट नीड्स, हर अलग अलग ग्रुप्स अलग अलग ज़रूरतों को सेटिस्फाई करता है। एक ग्रुप का मेंबर बन के सारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, हर एक ग्रुप अलग अलग तरह की नीड्स को फुलफ़िल करता है, ठीक है। इसीलिए हम एक टाइम पे एक साथ कई ग्रुप्स के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। पीपल ज्वाइन ग्रुप्स बिकॉज दीज ग्रुप सेटिस्फाई अ रेंज ऑफ नीड्स। इन जनरल पीपल ज्वाइन ग्रुप्स फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। क्यों करते हैं ग्रुप्स को ज्वाइन? फॉर सिक्योरिटी, फॉर स्टेटस, फॉर सेल्फ इस्टीम, सेटिस्फेक्शन ऑफ वन साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स, गोल अचीवमेंट, प्रोवाइड नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा था, लेकिन यहाँ सिर्फ वो हाईलाइटेड पॉइंट्स लिखे हैं, ज़्यादा ये एक्सप्लेन नहीं किया, तो हम बुक से करेंगे। अब सिक्योरिटी क्या है कि जब हम एक ग्रुप का पार्ट हैं हम बिल्कुल सेफ फील करते हैं, जब हम अकेले होते हैं तो हम इनसिक्योर फील करते हैं। बट ग्रुप्स जो है इस इनसिक्योरिटी को कम कर देते हैं जब हम लोगों के साथ होते हैं, जब लोग हमारे अराउंड है तो हमें एक सेंस ऑफ कंफर्ट मिलता है एंड प्रोटेक्शन मिलती है, हम सेफ फील करते हैं बीइंग पार्ट ऑफ अ ग्रुप। एज अ रिजल्ट लोग स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं जब हम लोगों के अराउंड रहते हैं, एक अच्छा ग्रुप मिल जाए जिसमें हम कंफर्ट फील करते हैं, सेफ फील करते हैं, प्रोटेक्टिव फील करते हैं, उसमें रह के हम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं एंड आर लेस वल्नरेबल टू थ्रेट्स, हमें थ्रेट्स का इतना खतरा नहीं रहता। तो ग्रुप्स जो है वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं हमें। उसके बाद स्टेटस, ये बात मैंने आपको यहाँ फीचर्स डिस्कस करते हुए भी बताई थी कि जब आप एक ग्रुप को बिलोंग करते हो तो आपकी वो एक आइडेंटिटी बन जाती है, एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से डिस्टिंग्विश करते हैं तो आपको एक आइडेंटिटी मिल जाती है ना। वही बात इधर की गई है कि ग्रुप जो है वो आपका स्टेटस डिटर्मिन करते हैं। When we are members of a group that is perceived to be important by others, हम एक ऐसे ग्रुप के मेंबर्स हैं जिसको बाकी लोग बहुत इम्पॉर्टेंट मानते हैं, तो हम एक सेंस ऑफ पावर को एक्सपीरियंस करेंगे, हमें रिकॉग्नाइज्ड फील होगा कि हमारा ग्रुप तो बहुत माना परमाना है, ग्रुप माना परमाना तो उसके मेंबर्स जो हम हैं हम भी बहुत फेमस हैं, ऐसे फील होता है, रिकॉग्नाइज्ड फील होता है एंड सेंस ऑफ पावर एक्सपीरियंस करते हैं हम।
जैसे सपोज योर स्कूल विन्स इन एन इंटर इंस्टीट्यूशनल डिबेट कॉम्पिटिशन, यू फील प्राउड एंड थिंक दैट यू आर बेटर देन अदर्स। ठीक है, उसके बाद सेल्फ स्टीम, ग्रुप्स प्रोवाइड फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ। ग्रुप्स जो है वो सेल्फ वर्थ की फीलिंग्स हमें देते हैं एंड एक पॉजिटिव सोशल आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करते हैं। सिंपल वर्ड्स में सेल्फ स्टीम को समझने की कोशिश करते हैं। सेल्फ स्टीम मतलब कॉन्फिडेंस, हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस है कि हम इस चीज़ को इस तरीके से कर सकते हैं, ये है सेल्फ स्टीम। हमें ग्रुप में है, हमारी उसमें से नीड्स फुलफिल हो रही हैं, ठीक है, हम अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करते हैं, हमारा सेल्फ वर्थ जो है वो बढ़ता है, एक सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो हमें मिलता है, हम अपने आप को पहचानना शुरू कर देते हैं, हमारी एक आइडेंटिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सो बीइंग अ मेंबर ऑफ प्रेस्टिजियस ग्रुप्स इनहैंसेस वंस सेल्फ कॉन्सेप्ट। उसके बाद सेटिस्फेक्शन ऑफ वंस साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स। जब ग्रुप में रहते हैं तो हमारी जितनी भी साइकोलॉजिकल नीड्स हैं वो फुलफिल होती हैं। हम अकेले थे तो बहुत सैड थे, बहुत वरी रहते थे, लेकिन अब एक ग्रुप में रह रहे हैं तो हमें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मिल रही है, अटेंशन मिल रही है, लव मिल रहा है, पावर मिल रहा है, ठीक है। तो इससे हमारी सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स फुलफिल होती है। देन गोल अचीवमेंट, जो गोल हम अकेले रह के अचीव नहीं कर सकते, हो सकता है ग्रुप में रह के हमें वो गोल ईजीली मिल जाए, हम ईजीली उस गोल को अचीव कर लें, ठीक है। तो यही बात इधर बोली गई है, ग्रुप्स हेल्प इन अचीविंग सच गोल्स विच कैनॉट बी अटेन्ड इंडिविजुअली। जो अकेले नहीं अचीव किए जा सकते, ग्रुप में रह के हम वो गोल्स अचीव कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज पावर इन द मेजॉरिटी, ठीक है। मेजॉरिटी में हमेशा पावर होती है, हम एकजुट होकर काम करें तो कुछ भी पॉसिबल है। देन प्रोवाइड नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, ग्रुप मेंबरशिप्स प्रोवाइड नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन एंड दस ब्रॉडन्स आवर व्यू। जब हम अकेले थे हमें इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन जब हमें ग्रुप में आए, हमने लोगों के साथ, उसके मेंबर्स के साथ इंटरेक्ट किया तो हमारी नॉलेज जो है वो बढ़ी है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है, हमारा जो व्यू पॉइंट है वो ब्रॉड हो चुका है, ठीक है। एज इंडिविजुअल्स वी मे नॉट हैव ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, हो सकता है हमें सारी चीज़ों की जानकारी ना हो, लेकिन ग्रुप्स जो है वो सप्लीमेंट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं इस इंफॉर्मेशन को एंड नॉलेज को, जो हमारे डेवलपमेंट में, हमारी ग्रोथ में हेल्प करती है, हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ स्टीम बढ़ाने में मदद करती है। तो ये जितने भी पॉइंट्स जो हैं, रीजंस हैं जो ग्रुप ज्वाइन करने के पीछे, ये सभी रीजंस आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रुप फॉर्मेशन, ग्रुप एक ही दम से फॉर्म नहीं हो जाता, ग्रुप फॉर्म करने के जो है वो स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो स्टेप्स तो इधर है हमारे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी कंडीशंस होती हैं जिससे हमारी इंटरेक्शन होती है। सबसे पहले इंटरेक्शन होगी, ठीक है। इंटरेक्शन के बाद जो है वो स्टेजेस आएंगी जिनके थ्रू हमने एक ग्रुप को फॉर्म किया, ठीक है। तो वी विल सी हाउ ग्रुप्स आर फॉर्म, कैसे फॉर्म होते हैं। बेसिक टू ग्रुप फॉर्मेशन इज सम कॉन्टैक्ट, कि ग्रुप फॉर्मेशन करने में सबसे बेसिक स्टेप क्या है, कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है, एंड सम फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन, है ना, इंटरेक्शन होनी ज़रूरी है बिटवीन पीपल। अब यही इंटरेक्शन है, ये फैसिलिटेट होती है बाय द फॉलोइंग कंडीशंस। नंबर 1 इज प्रॉक्सिमिटी, नंबर 2 इज सिमिलैरिटी एंड नंबर 3 इज कॉमन मोटिव्स एंड गोल्स। प्रॉक्सिमिटी में क्या है, देखो इसको हम रीड करते हैं। जस्ट थिंक अबाउट योर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, वुड यू हैव बीन फ्रेंड्स इफ यू वर नॉट लिविंग इन द सेम कॉलोनी और गोइंग टू सेम स्कूल और मे बी प्लेइंग इन द सेम प्लेग्राउंड। कि आप अगर अलग अलग स्कूल्स में होते, अलग अलग कॉलोनीज में होते, ठीक है, अलग अलग प्लेग्राउंड में खेलते होते, तो क्या आप फ्रेंड्स बनते? नहीं। आप फ्रेंड्स क्यों? क्योंकि आप एक जगह पे रह रहे हो, आप एक जगह पे पढ़ रहे हो, आप एक जगह पे खेलते हो, इसलिए आप फ्रेंड्स बनो। तो यही बात है कि रिपीटेड इंटरेक्शंस, कि बार बार आप इंटरेक्ट कर रहे हो सेम सेट ऑफ इंडिविजुअल्स के साथ, तो हमें एक चांस मिलता है उनको अच्छी तरह से जानने का, एंड देयर इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड्स, उनके इंटरेस्ट पता करने का, एटीट्यूड करने का, ये बहुत अच्छा चांस है जब हम रिपीटेडली इंटरेक्ट करते हैं इंडिविजुअल्स के साथ। तो कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन एटीट्यूड्स, कॉमन बैकग्राउंड, ये इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं अपने ग्रुप मेंबर को लाइक करने के लिए।
कि आपके इंटरेस्ट सेम है, आप एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रह रहे हो, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो क्लोजली, तो इसलिए आपने डिसाइड किया आप उनके साथ ग्रुप में फॉर्म हो गए, ठीक है, ग्रुप में शामिल हो गए। उसके बाद सिमिलैरिटी, बीइंग एक्सपोज टू समवन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेक्स अस एक्सेस आवर सिमिलैरिटीज एंड पेव्स द वे फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप। जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं ना, तो हम ये गेस कर लेते हैं, ये मतलब हम फिगर आउट कर लेते हैं कि हमारे में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। अगर आपके गोल्स, बिहेवियर, आपके जो आप अचीव करना चाहते हो वो चीज़ें बिल्कुल सिमिलर हैं, तो आप उस ग्रुप का पार्ट तो बन ही जाओगे। Why do we like people who are similar? Psychologists have given several explanations for this. तो दो explanations दी गई है. One explanation is that people prefer consistency and like relationships that are consistent. कि जो relationships consistent होते हैं लोग उनको पसंद करते हैं. When two people are similar, there is consistency and they start liking each other. For example, you like playing football and another person in your class also love playing football. There is matching of your interest. There are higher chances that you may become friends. Another explanation given by psychologists is that when we meet similar people, they reinforce and validate our opinions and values. जब हम एक जैसे अपने जैसे लोगों को मिलते हैं, हमारे जो व्यू पॉइंट्स हैं उनके भी वही व्यू पॉइंट्स हैं, हमारे इंटरेस्ट भी सेम है, तो वो हमारे ओपिनियंस को, हमारे वैल्यूज़ को वैलिडेट करते हैं। तो हमें ये फील होता है कि मैंने ये काम किया, अगले बंदे ने बोल दिया कि बिल्कुल सही किया है, बहुत अच्छे से कर रहे हो, तो हमें लगता है कि हम सही हैं, हम उनको लाइक करना शुरू कर देते हैं और हम उनके साथ ग्रुप बनाने में बिल्कुल हेसिटेट नहीं करते। Suppose your opinion that too much watching of television is not good because it shows too much violence. You meet someone who has similar views. This validates your opinion and you start liking the person who was instrumental in validating your opinion. जो बंदा आपके opinions को validate करता है, उसको पसंद करना start कर देते हैं और ultimately उसके साथ आपका group बन जाता है। उसके बाद common motives and goals. When people have common motives or goals, they get together and form a group. जब लोगों के motives and goals common है तो वो एक साथ आते हैं एंड एक ग्रुप को फॉर्म कर लेते हैं जो उनके गोल अटेनमेंट में इंस्ट्रूमेंटल होगा। सपोज यू वांट टू टीच चिल्ड्रन इन स्लम एरिया हु आर अनेबल टू गो टू स्कूल। स्लम एरिया में आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हो जो स्कूल नहीं जा सकते। आप अकेले तो इस काम को कर नहीं सकते क्योंकि आपकी खुद की स्टडीज़ भी हैं, अपना होमवर्क भी है, तो आप क्या करोगे, एक ग्रुप फॉर्म करोगे लाइक माइंडेड फ्रेंड्स का जो आपकी तरह उन बच्चों को पढ़ाना चाहते होंगे एंड स्टार्ट टीचिंग दीज चिल्ड्रन। इससे आपका काम भी आसान हो जाएगा और अगले बंदे का, उन बच्चों का भी भला हो जाएगा। सो यू हैव बीन एबल टू अचीव व्हाट यू कुड नॉट हैव डन अलोन। तो आप ग्रुप में रह के वो अचीव कर सकते हो जो आप अकेले रह के नहीं कर सकते थे। तो आई होप कि आपको ये सब समझ आया हो एंड आई नो दैट आई नीड बिट ऑफ इम्प्रूवमेंट बिकॉज ये मेरा फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम मेकिंग अ वीडियो लाइक दिस। तो अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हो रिगार्डिंग दिस कि आपको कुछ समझ नहीं आया तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। एंड इसका नेक्स्ट पार्ट जो है स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन, ये हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। इसके साथ हमारे पास एक और टॉपिक है इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर, जिसमें हमारा सोशल लोफिंग है, ग्रुप पोलराइजेशन है। तो ऐसे टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।